बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को सरकार ने जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर क्या बनाया, कांग्रेस के नेता संजय निरुपम को मिर्ची लग गई। निरुपम ने अमिताभ के फैसले पर सवाल उठाया, लेकिन कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। रही बात अमिताभ की, तो उन्होंने साफ कर दिया, जीएसटी के प्रचार के लिए उन्होंने जो कहा गया वह उन्होंने किया। जाओ, पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी मां को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ, पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे यह लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई, तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज वहां खड़े हैं जहां से एक देश, एक टैक्स, एक मार्केट की लाइन शुरू हो रही है। जीएसटी, ये टैक्स सिर्फ टैक्स नहीं, एक पहल है देश के बाजार को एक सूत्र में बांधने। 30 जून को आधी रात संसद के सेंट्रल हॉल में जीएसटी का घंटा बजेगा, जिसे आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जा रहा है। इस जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पूरे देश में आपको प्रचार करते दिखेंगे अमिताभ बच्चन। ये 3 रंग सिर्फ रंग नहीं, एक पहचान है जो हमें एक सूत्र में बांधते हैं। लेकिन अभी अमिताभ ने तिरंगे के तीनों रंगों से जीएसटी के कारोबारी रंग को ठीक से जोड़ा भी नहीं कि विरोध शुरू हो गया। बच्चन एक बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित कलाकार हैं। हम सब लोग खुद उनके चाहने वाले लोगों में से हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की हर बेवकूफी का वो खुद हिस्सा बन जाए। देश में जीएसटी की नई कर व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होने जा रही है। इसके लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग ने बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जीएसटी पर जागरूकता के लिए अमिताभ को लेकर 40 सेकंड का एक विज्ञापन भी बन चुका है, जिसको वित्त मंत्रालय ही नहीं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी अपने ट्विटर पर शेयर कर चुके हैं। ये हम सबको एक सूत्र में बांधता है। जीएसटी, ये टैक्स सिर्फ टैक्स नहीं, एक पहल है देश के बाजार को एक सूत्र में बांधने। लेकिन हिंदुस्तान के आर्थिक इतिहास में ये जीएसटी मील का पत्थर बनता, इससे पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर पर आरोपों के पत्थर उछाले जाने लगे। जीएसटी जिस रूप में लाया जा रहा है, जिस तरीके से लाया जा रहा है, उससे देश के व्यापारियों में एक जबरदस्त असंतोष है। एसोचैम जैसी संस्थाएं कह रही हैं कि इस रूप में अभी इसको लागू नहीं करना चाहिए। हो सकता है जीएसटी जो कि मल्टीपल टैक्स के तौर पर और 3 जीएसटी के तौर पर हिंदुस्तान में लागू होने जा रहा है 1 जुलाई को, हो सकता है इसका जोरदार विरोध हो और व्यापारी एकदम त्राहिमाम की स्थिति में आ जाएं। ऐसे में व्यापारियों का जो विद्रोह होगा, जो असंतोष होगा, उसका असर अमिताभ बच्चन जी की छवि पर पड़ सकता है। इसलिए मैंने महज एक दिया। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 6 करोड़ छोटे व्यापारी हैं। देश के दूसरे राज्यों की छोड़िए, दिल्ली में ही कई छोटे बड़े बाजारों में लाखों ऐसे व्यापारी हैं जिनको जीएसटी की पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे में कुछ व्यापारियों का मानना है कि सरकार को जीएसटी लागू करने से पहले सबको जागरूक करना चाहिए। साथ ही व्यापारियों को डर है कि उन्हें नई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों का मानना है कि नए टैक्स सिस्टम से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी का अभाव है। जीएसटी में महीने में 3 बार रिटर्न फाइल करना होगा, जो कि पहले 3 महीने में 1 बार था। लोकल होलसेल व्यापारियों के लिए सभी प्रोडक्ट की जानकारी कंप्यूटर पर मेंटेन करना मुमकिन नहीं, लगने वाले टैक्स की सही जानकारी नहीं और सभी चीजों पर अलग अलग टैक्स से भी परेशानियां बढ़ रही हैं। व्यापारियों का रोना है कि बाजार तो अभी से सूना पड़ा है, न जाने आगे क्या अंजाम। देखिए, इसमें मेरा मानना है कि अमिताभ बच्चन जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर वही बने जिस क्षेत्र की वो जानकारी रखते